तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अंशित। वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड टुडे वीडियो इज गोइंग टू ऑन अ सीक्वेंस सीरीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ एपीज एंड अरिथमेटिक मीन एंड आल्सो सम क्वेश्चंस वी आर डू इन दिस लेक्चर। एंड अब हम शुरू करते हैं वीडियो का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपनी इंट्रोडक्शन बताते हुए हमने बता दी है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो अब प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपीज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाली है। आप के क्वेश्चन तब तक नहीं निकल सकते जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं होगा। अगर आप किसी भी चैप्टर की प्रॉपर्टी को मिस करके चलते हैं तो आप डेफिनेटली मान लिया आप क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ मिस करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। केस नंबर 1 पे हम आते हैं। सबसे पहले, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एपी। अगर आप किसी भी एपी में कोई कांस्टेंट या ऐड करते हो या सबट्रैक्ट करते हो, किसी भी एपी में, उसकी हर एक एपी में, उसकी हर एक टर्म के अंदर, जैसे कोई 2 का टेबल है, अगर आप इसे 1 ऐड करते हो या 2 ऑल्सो ऐड करते हो, तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगी? एपी रहेगी। जैसे 2 का टेबल है, अगर आप 2 के टेबल में 2 ऐड करते चलो ना, 2 के टेबल में अगर आप 2 ऐड करते चलो, 2 करा आपने, ठीक है, कितना बना? आपने 2 ऐड करा, 2 1 पे करा तो 4 हुआ, सेकंड पोजीशन पे करा 4 पे करा तो 6 हुआ। ऐसे ऐसे करते 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 तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक एपी होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 तो हमारी ये कहती है, केस नंबर 1 हमारी कहती है। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं हम। इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर देन एपी विल बिकम अ एपी देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एपी। किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर आप एपी को डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, वो तब भी एक एपी रहती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इन एन एपी द सम ऑफ अ टर्म इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिन एंड फ्रॉम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इट्स इक्वल टू सम ऑफ द लास्ट टर्म। इसमें ये क्या कह रहा है? अगर आप एग्जांपल से समझें, जैसे अगर मैंने 2 का टेबल लिखा हुआ है, अगर 2 के टेबल का लास्ट टर्म जोड़ेंगे तो उसका जो सम बनेगा वो होगा, क्या होगा? 18। अगर मैं आप ये लिखता हूँ 18, 2 इंटू 2 प्लस 16 कितना होगा? 18। 4 प्लस 12 कितना होगा? 18। 6 प्लस 12 कितना होगा? 18। एक्चुअली 4 प्लस 14 का है, 6 प्लस 12 का है 18, 8 प्लस 10 इज ऑल्सो नॉन एज 18। तो ये हमारी अभी 3 प्रॉपर्टी, टोटल 5 प्रॉपर्टी हैं। अभी मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चंस करने के बाद फिर आपको अगली 2 प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स मूव ऑन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं हम, फिर हम आगे चलेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर और बढ़ेंगे। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपको गिवन है इफ या आपको 3 आर इन एपी देन प्रूव दैट 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एपी। आपको प्रूफ करना है। तो इक्वेशन क्या है? देखो, आपको कुछ ऐसा बनाना है जिससे डिवाइड करके या इंटू करके, कट घटा के या मल्टीप्लाई करके या प्लस करके, एडिशन करके, सब्ट्रैक्ट करके आपका कुछ ये इक्वेशन बननी चाहिए। अब जरा यहाँ पे नोटिस करो, आप जरा लिखो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन a इक्वल नहीं है, कॉमा में है, आपको कॉमा में ही प्रूफ करना है। अब आप कहोगे कैसा क्वेश्चन है? अब देखो, अब आप ये क्वेश्चन तो ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर से क्वेश्चन आया है, ये आपके बोर्ड्स में भी आया हुआ है और इंटरेस्टिंग बात ये आप बताऊंगा आपको इसके बाद में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी इनटू करा दूंगा, मैं इसकी क्या करा दूंगा? मैं इसकी एडिशन करा दूंगा +2 से, सॉरी इनटू कह रहा था मैं इसकी एडिशन कराऊंगा +2 से। आप जरा देखते हैं +2 से एडिशन करने के बाद क्या बनेगा? b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस 2, ओके, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2, a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 2। अब जब +2 करने से क्या होगा? ये b जाएगा इधर, ये a जाएगा इधर, ये b जाएगा इधर, ये b जाएगा इधर। अब मुझे जरा सी सिंपल सी बात बताओ, माइनस a प्लस 2a कितना होता है? माइनस a प्लस 2a कितना होता है? माइनस a प्लस a होता है। तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, फिर क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी, सेम ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। अब क्या करो, अब आपने क्या कर देनी, बोथ साइड डिवाइड कर देनी है a प्लस बी प्लस सी से, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों ये ना यहाँ पे कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा? आपको बनेगा 1/a 1/b एंड 1/c, हैंस प्रूफ। तो अब हम मूव करते हैं इधर। अब इसमें क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले ना ये हमेशा जो गिवन इक्वेशन उसको सॉल्व करना है। a प्लस 2d, a प्लस 6d, a प्लस 10d, a प्लस 14d इक्वल टू 72। अब आपने क्या करना है? आपने गिवन इक्वेशन का यूज करके, थोड़ा d यहाँ d लिख दिया, यहाँ a आएगा क्योंकि a 4 टाइम्स बार है, a कट गया, ये गया, तो ये 4 टाइम्स से 4a आ गया, प्लस ये है 32 टाइम्स, 32d इक्वल टू 72। आप डायरेक्ट 4 कॉमन निकालो, a प्लस 8d इक्वल टू 72, a प्लस 8d इक्वल टू
18 पे जाएगा। अब आप एस हमारे पे हमें निकालना है 17 टर्म निकालनी है हमको। कितनी 17 टर्म निकालनी है? आपको फॉर्मूला पता ही है, 2 कॉमन निकालो a प्लस 8d। ओके, 2 कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि अंदर क्या बता n-1, n-1 कितना होता है 16 अब 2a। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। एस का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है एस का फॉर्मूला। अब आप 10th में एक्चुअली बहुत बार करके आ चुके हो, आपको यहाँ तक इतना पक्का तो हो ही जाना चाहिए कि आपको ये हो जाए। अब 2 से मैं 2 कैंसिल, ऑब्वियसली 17 इंटू 18 अपॉन में, तो ये आ गया 306 समथिंग। ये है आपका आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर नोट करके लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, जो केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 है एपी की। ये एपी की ही प्रॉपर्टीज है। ओके, तो अगर आप एक बात याद रखो, अगर कोई भी नंबर ए बी एंड सी एपी में प्रेजेंट है तो बी माइनस इज अ कॉमन डिफरेंस। आपको हमेशा पता है हम हमेशा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो ये a2 है, ये a1 है, एंड c माइनस b कह सकते हो। तो b 2b प्लस ac आपको कोई ऐसा कोई नंबर होगा, ये आपको यूज आएगा। अब हम केस नंबर 5 पे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। 3 टर्म्स अगर आपको गिवन है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आपको कोई 3 टर्म्स गिवन है, अगर आपको कोई थ्री टर्म्स गिवन है तो आपने हमेशा, अगर उन्होंने कही है कोई 3 नंबर है तो आपने हमेशा लेने a माइनस डी ए प्लस डी। 4 टर्म गिवन है a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। 5 टर्म गिवन है a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। 6 टर्म गिवन से a माइनस डी a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस 3d a प्लस 5d a प्लस d। आपको हमेशा ये 3 नंबर, ये तो आप बिल्कुल ही इसको याद रख लो, आपको जरूर आने वाला है क्वेश्चंस में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म से लेके द सम ऑफ, ताकि आपको हिंट मिल जाए कि क्वेश्चन करा कैसे जाएगा। इफ द सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। ओके, फाइंड द नंबर। फाइंड करते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स बोला है, यहां देख के देखो स्टूडेंट, देख के करो। a माइनस डी a प्लस डी लिख देते पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर a माइनस डी, d से d कैंसल। आपको कितना गिवन है? ये आपको कितना गिवन है? 24 गिवन है। सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी 24 गिवन है, a इक्वल टू 8 आ गया। ऑलराइट, अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसी का हम इंटू कर देते हैं, a माइनस डी a प्लस डी। ओके, अब जरा मैं इसे इंटू करता हूं, a स्क्वायर माइनस ए डी a प्लस डी। अब मैं इसे रुको, ये गलत तरीका कर रहा हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब a हम दोबारा कर सकते हैं, a क्यूब माइनस a डी स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या पता है, आपको उसका प्रोडक्ट गिवन है 440, ये मैं भूल गया लिखना, 440। अब ये कि आपको पता है a 8 है, 8 की पावर 8d स्क्वायर इक्वल टू 440। ओके, तो अब आप 8 क्यूब को इधर लेके जाना, माइनस 8 440 माइनस, तो आपका कट आके आएगा, d आएगा आपका प्लस माइनस 3। एक्चुअली मेरे को आपको एक क्वाड्रेटिक का एक ट्रिक भी बतानी है कि कैसे देखिए फटाफट क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं। तो हमारे पे डी आएगा प्लस माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका प्लस वाले का होगा 3 5 8 11, ये होगा डी 3 वाले का, और ये होगा डी माइनस 3 वाले का 11 माइनस 8 माइनस 5, ऐसे करके। एक्चुअली 11 8 5 जाएगा, माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्या हो गया मेरे को, ये हो जाएगा। ओके, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले जाओ। तो अब हम मूव करेंगे अर्थमेटिक मीन के ऊपर, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, अर्थमेटिक मीन, जो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, और इसके बाद हम अपनी वीडियो को रेस्ट देंगे। तो अर्थमेटिक मीन में क्या है, देखिए अगर आपके पास कोई गिवन नंबर है ABC, कोई नंबर है AP में, मैंने भी आपको बताया था वो क्या था, 2b इक्वल टू a प्लस c। अगर मैं 2 को नीचे निकल जाऊँ तो ये बन जाएगा इट्स अ सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड c। ओके, तो अब सेकंड जो हमारा केस है, अगर मैं इंसर्ट NAM मतलब अर्थमेटिक मीन में करता हूँ बिटवीन a एंड b, जैसे a और b, a1 a2 a3। ओके, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला ये गिवन होता था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, b है, तो यहाँ b आ जाएगा। अब n प्लस 2 माइनस 1 आपका बच्चा आएगा, n प्लस 2 कैसे आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी ऐड हुई, 2 ऐड हुई, तो प्लस 2। ओके, प्लस 2, तो n प्लस, तो क्या ये अगर मैं इधर ले जाऊं b माइनस a n प्लस 1 d। अब d ये जो नंबर आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड,
ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब मैं इसी के चलते एक नया या क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ। इंसर्ट 6 अर्थमेटिक यहाँ आएगा, ये यहाँ लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बिटवीन 3 and 24 कि 6 हमने नंबर्स डाले हैं अर्थमेटिक मीन के 3 and 4 के। तो कैसे है ये है, अगर मैं यहाँ शुरू कराऊँ 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड 24, अगर ऐसे करके गिवन है आपको। ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपने लास्ट टर्म उठानी है, d इक्वल टू आपके पास गिवन है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ओके, तो 24 माइनस n आप पे कितना है, ये n है एक्चुअली, 6 प्लस 1 ये कितना होगा, ये हो गया आपके पास 7, ये आपको हो गया 21, ये चलेगा 3 पे, तो d आप पे कितना आ गया, d आप पे आ गया 3। तो अगला नंबर डाल के देखेंगे, a1 डाल के देखेंगे, अगर ये a है तो ये a प्लस डी होगा, a प्लस डी डाल के देखेंगे कितना होगा, a प्लस हमारे पे a कितना है 3 प्लस d कितना आ गया 3, तो 6 हो गया। अब अगला देखेंगे a2 देखेंगे हम, a प्लस a3 हो गया ना, ये a प्लस 2d देखेंगे, 3 प्लस 2 इंटू 6 2 इंटू 3 तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो ऐसे करके ये बाकी ये तीनों निकल जाएंगे। तो आपको बेसिक सा हिंट दे दिया कि कैसे निकलेगा। ओके, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। कुछ ना समझ आए उसकी मेरी तरफ से माफ़ी है आपको, मैं और आपको अच्छे से क्लियर करूंगा अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो थैंक यू वेरी वेरी मच। जय श्री कृष्ण।